आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान संगठित आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से 6 आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। राकेश अस्थाना की पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति के बाद दिल्ली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, 6 आतंकवादियों में से 2 आतंकी जिशान और आमिर जाहिद को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। यानी 6 जो ये आतंकवादी हैं, अब इन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है और इनके जो संपर्क है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से पाए गए हैं। पाकिस्तान में इन आतंकियों में से 2 आतंकियों की ट्रेनिंग हुई है, इसका भी खुलासा हुआ है। तो पाकिस्तान की एक बड़ी नापाक साजिश जिसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है और जाहिर तौर पर अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है जो राकेश अस्थाना के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस ने हासिल की है। राजधानी दिल्ली में बीते दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान संगठित आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 6 आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, जो आतंकवादी जान मोहम्मद शेख है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, लेकिन राजस्थान के कोटा से उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला ओसामा उर्फ समी को दिल्ली के ओखला से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले मोहम्मद अबू बकर को सराय काले खां यानी दिल्ली से गिरफ्तारी उनकी हुई है। इसके अलावा इलाहाबाद के रहने वाले जिशान कमर को इलाहाबाद से अरेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह बड़ा ऑपरेशन चलाया और उसमें ये गिरफ्तारियां हुई है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर जाहिद को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, मूलचंद को रायबरेली से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी 6 गिरफ्तारियां हुई है। ये 6 आतंकवादी हैं जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। उसके बाद इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां 6 आतंकवादियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। 26/11 जैसा हमला करने की एक बार फिर से साजिश जो है वो रची जा रही थी। आपको बता दें, इस पूरी साजिश को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और साथ ही पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI मिलकर रच रहे थे। हिंदुस्तान के खिलाफ ये बड़ी साजिश थी। त्योहारों में किस तरीके से हिंदुस्तान को दहलाया जाए, इसको लेकर ये साजिश रची जा रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इन आतंकियों की पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया है, इसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। और फिलहाल आपको बता दें, इन आतंकवादियों में से 2 आतंकी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है, यानी पाकिस्तान में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग ली है। आतंकवादी ओसामा और दूसरा आतंकी जिशान कमर है जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ली है। और आपको यह भी बता दें कि इन आतंकवादियों के पास से जो हथियार मिले हैं, दरअसल उसको लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। उनका जो पूरा लिंक है वो पंजाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए गए थे उनसे उनका लिंक पाया गया है, यानी उन हथियारों से वो मेल खाते हैं। यानी साफ तौर पर अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ये साजिश है जो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। और कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे ये भी हुए हैं कि इनमें से 2 आतंकी जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो सेना के अफसर हैं, उन्होंने इन आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचाने का काम किया है। ट्रेनिंग कैंप में इन्हें AK-47 जो राइफल है उसे चलाने की ट्रेनिंग दी गई है और साथ ही तमाम वो चीजें सिखाई गई हैं कि किस तरीके से किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाए। इतना ही नहीं, आतंकी कसाब वाले कैंप में इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई है, इसका भी बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अलावा थट्टा में ISI का सेफ
हाउस है जिसमें इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई है। यानी पाकिस्तान में पलने पहुंचने वाले ये आतंकवादी हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे थे। तमाम वो गुण इन्हें सिखाए गए हैं कि किस तरीके से बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है, किस तरीके से अगर किसी को इन पर शक हो तो खुद को किस तरीके से बचाया जाए, भीड़ में अगर कोई पीछा कर रहा है तो किस तरीके से चकमा देकर फरार हुआ जाए। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि दरअसल ओमान के मस्कट से समुद्र के रास्ते ये दो आतंकी जो थे ये पाकिस्तान गए थे और वहां से ट्रेनिंग लेकर वापस लौटे हैं। और साथ ही खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल अंडरवर्ल्ड के जो सरगना हैं दाऊद इब्राहिम, उसके जो भाई है अनीस, वो दरअसल इस पूरे आतंकी जो संगठन पूरा ये बन रहा था इसको फंडिंग कर रहा था, हथियारों की सप्लाई की जिम्मेदारी भी उसने दी थी। तो यानी किस तरीके से एक बार फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान को दहलाने की ये साजिश रच रहा था और पाकिस्तानी सेना का इसमें हाथ है। पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट रैंक के जो अधिकारी हैं उनके जरिए इन दो आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई है और बाकी जो आतंकवादी हैं, बाकी 4 आतंकियों को अलग अलग काम के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, अलग अलग काम के लिए रखा गया था। कोई हथियार सप्लाई करने का काम कर रहा था तो कोई रेकी करने का काम कर रहा था और टारगेट सेट करने बाकी थे। यह भी खुलासा इन आतंकियों से पूछताछ में हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में ये आतंकी थे। इसके अलावा जो भारत में जो हिंदू त्योहार हैं, फिर चाहे वो नवरात्रे हो या फिर दिवाली का मौका हो, उस पर आतंकी साजिश ये बड़ी रची जा रही थी, जिसको पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेनकाब कर दिया है। तो फिलहाल आपको बता दें जिन 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मोहम्मद शेख उर्फ समीर काहिया हैं और वहीं ओसामा, इसके अलावा जिशान कमर जो कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए हैं, वो कहीं ना कहीं सरगना माने जा रहे हैं क्योंकि उनके ही इशारे पर ये तमाम जो दूसरे आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे और टारगेट सेट करना बाकी था। ये भी पूछताछ में सामने आया है। और हाल ही में पंजाब में जो बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब किया गया था, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अमृतसर में ड्रोन से जो हथियार गिराए गए थे, दरअसल उन हथियारों से मेल खाते हैं इन 6 आतंकियों के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो मेल खा रहे हैं। तो ऐसे में यह शक जाहिर किया जा रहा है कि दरअसल ये जो बड़ी आतंकी साजिश है लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मिलकर रच रहे हैं। यानी दोनों का हाथ इसमें है और यही वजह है कि लगातार जो अब भारत की तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी आतंकी साजिश है जो बेनकाब हुई है। इसके बाद लगातार छानबीन जारी है, ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी लगातार छानबीन की जा रही है। किस तरीके से ये लोग पाकिस्तान पहुंचे, कौन वो ट्रेवल एजेंट थे, इनको लेकर तमाम जो खोजबीन है वो अब तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। आपको यह भी बता दें कि मुंबई में ATS ने ट्रेवल एजेंट को हिरासत में लिया है। आतंकी जान मोहम्मद के टिकट बुक करता था ये ट्रेवल एजेंट, जिसे हिरासत में लिया गया है और ये आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एक्शन है जो लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का भी जारी है। वहीं आपको बता दें इस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में और खासतौर पर मुंबई में आतंकियों का पकड़े जाना खतरे की घंटी है। ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए, ये देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर भारत में कई बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, 26/11 का हमला हो या फिर संसद पर हुआ हमला हो, ये तमाम वो हमले हैं जो पाकिस्तान की नापाक साजिश को साफ तौर पर बयां करते हैं। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान
पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब जो है वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने दिया है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिया है। अपने आप में राकेश अस्थाना के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त होते ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारी अपने आप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए एक बड़ी सफलता है, राकेश अस्थाना के लिए एक बड़ी सफलता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में रहकर किस तरीके से पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर ये तमाम जो आतंकी हैं ये भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में इन तमाम आतंकियों का पर्दाफाश होना जरूरी है और लगातार अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, छानबीन लगातार जारी है, लगातार चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं और वो तमाम विपक्षी पार्टियां भी बेनकाब हो रही हैं जो लगातार इन आतंकियों का खुलेआम समर्थन करती हैं, जो पाकिस्तान का गुणगान करती हैं और भारत के सुरक्षा बलों पर सवाल खड़ा करती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।